Hello everyone, welcome back to 50 and in this video we will be covering important topics for our subject eco for engineers. So as we know मिड सेम में हमारे दो यूनिट्स आ रहे होंगे, तो मैं आपको ना इंपॉर्टेंट टॉपिक बता देती हूँ और उसके साथ में कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चंस आ रहे होंगे। ठीक है, तो देखो पहला हमारा है जैसे इकोनॉमिक की डेफिनेशन। यार इस पर इतना आता नहीं क्वेश्चन, बहुत रेयरली। ठीक है, बट ये जो है ना बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स और ये रिसोर्स कंस्ट्रेंट, इन दोनों का मिलकर एक क्वेश्चन आता है। मैं एक बार दिखा देती हूँ आपको कैसे आता है। देखो ये लास्ट ईयर का पेपर है ना, जनवरी 2024 का। तो देखो इसमें क्या है कि रिसोर्स कंस्ट्रेंट एज एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम, तो इसमें आपको वही बताना होगा कि कैसे रिसोर्स लिमिटेड है, ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है, और फिर उसकी बेसिक प्रॉब्लम बतानी होगी, हाउ टू प्रोड्यूस, व्हेन टू प्रोड्यूस, सॉरी व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, वही वाला। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में हमारा माइक्रो एंड मैक्रो, इसका डिफरेंस वाला क्वेश्चन ज़रूर ज़रूर आएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा एक टॉपिक। एक ही पीपीसी, इसको बिल्कुल मत छोड़ के जाना। ठीक है, फिर आगे सर्कुलर फ्लो। ये मतलब अगर आप इनको इन दोनों को एक टॉपिक मानो, और ये चार टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब डिमांड एंड सप्लाई से कैसा आ सकता है? देखो डिमांड एंड सप्लाई से आपसे नॉर्मली पूछ सकते हैं व्हाट इज डिमांड, व्हाट इज सप्लाई, ऐसे करके, है ना। या फिर ये आ सकता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से, पक्का पक्का क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है ना, तो इसको देख लेना। इसके दो टाइप्स होते हैं, प्राइस और इनकम वाला। और फिर ये जैसे मैं दिखा देती हूँ एक बारी क्वेश्चन मिड सेम का, अगर हम देखते चले, देखो कि ऐसे आ जाएगा, डिफाइन द टर्म इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। या फिर देखो जैसे बताया ना मैंने डिफरेंस वाला, ये पक्का पक्का आता है। इवन आप हर पेपर उठा के देख लो, ये क्वेश्चन तो मतलब फिक्स्ड है। कि माइक्रो मैक्रो का देखो, ये भी मिड सेम उठाया, इसमें भी है ये क्वेश्चन। ठीक है, ये एंड टर्म है, इवन इसमें भी है ये डिफरेंस वाला क्वेश्चन, राइट। ये फिफ्थ सिक्स्थ पे है। ठीक है ना, तो ये वाला क्वेश्चन पक्का पक्का है ना। जैसे मेरा ये रिसोर्स कंस्ट्रेंट वाला भी क्वेश्चन आ जाता है, ये मिड से में भी दे रखा है हमारा। ध्यान नहीं कहाँ पे, लेकिन हाँ दिया हुआ है, आप देखोगे ना इसके पेपर्स तो ज़रूर है। तो नेक्स्ट हमारा ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई पे क्वेश्चन आ सकता है। इवन ये आ सकता है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड एंड सप्लाई, तो ये ज़रूर करके जाना। ठीक है, बाकी चीज़ें छोड़ भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। नाउ कम्स आर यूनिट 2। तो यूनिट 2 में देखो थ्योरी ऑफ यूटिलिटी एंड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे जरूर क्वेश्चन आएगा। इवन वो पूछ सकते हैं व्हाट इज यूटिलिटी, और वो देखो मैं दिखाती हूँ एक बार यूनिट 2 पर जैसे हम आए। तो देखो सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी, पहले यूनिट 1 का बताया, जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी पे है क्वेश्चन, राइट। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई पे है ना। और पीपीसी पे भी जरूर होगा, डिफरेंस बिटवीन वही माइक्रो मैक्रो, राइट, इस पे भी क्वेश्चन है हमारा। और ये फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड एंड सप्लाई है सब में। अब मैं दूसरा पेपर दिखाऊँ अगर, यूनिट 1 का ही पीपीसी पे क्वेश्चन है, माइक्रो मैक्रो पे है, हाँ जी। और है हमारा किस पे, यूनिट 1 में से सर्कुलर फ्लो वाला है। डन, ठीक है ना। और क्या है हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई पे। अब इसमें आपको एक वो एग्जांपल टाइप देना और कैसे इंपैक्ट करता है वो है, मतलब लेकिन उस टॉपिक पे क्वेश्चन है। ये भी टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी के अंडर आ जाता है ना। तो देख रहे हो जो जो मैं बता रही हूँ वो क्वेश्चंस हैं इसमें। अब देखो एक और ये मिड सेम देख लेते हैं। तो देखो ये कब का है, अक्टूबर 2024 का। तो देखो इसमें क्या है कि वही माइक्रो मैक्रो बता दिया, बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम वही वट होम वट फॉर और हाउ वाली, है ना। और फिर ये थ्योरी ऑफ यूटिलिटी पे है, देखो ये सेकेंड यूनिट का है लेकिन मैं बता दिया। तो देखो सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी है, राइट। और मार्केट इक्विलिब्रियम इस टॉपिक पर भी है। देखो लेकिन इस पर थोड़ा सा रेयर टाइप है कि मतलब देखो बाहर मतलब 3-4 पेपर में देखे उनमें से एक में ही है। तो जो जो फॉर श्योर है मैं वो बता रही हूँ, अगर लास्ट मोमेंट में पढ़ रहे हो तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई पे है ना दोबारा से। और इवन प्राइस और इनकम उसका जो था उस पर, ठीक है ना। और हमारा क्या है, ये देखो यूनिट 1 में से ये बेसिक्स ऑफ डिमांड सप्लाई ये सारे लगाकर इक्विलिब्रियम कंसेप्ट लगाकर ये क्वेश्चन दे रखा है, ये आपको सॉल्व करना है। अब एक बार एंड टर्म पर भी नज़र मार लेते हैं। तो देखो सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी पे क्वेश्चन है, देख रहे हो ना यार, इस पे हर पेपर पे क्वेश्चन आ ही रहा है, ये फॉर श्योर है। ठीक है ना। और ये क्या है हमारा माइक्रो मैक्रो, भाई इस पे भी मतलब ये तो बिल्कुल छोड़ के मत जाना। ये इलास्टिक इन इलास्टिक इलास्टिसिटी भी पक्का पक्का क्वेश्चन आ रहा है हर पेपर में। एक ये हमारा लॉ आ जाता है, लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, ये सेकंड का है लेकिन स्टिल देखो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये भी हमारा यूनिट 1 का है। अब बाकी यूनिट 2 के टॉपिक्स हैं, बाकी मैं एक बार बता देती हूँ। देखो यूनिट 2 में थ्योरी ऑफ यूटिलिटी, इससे पक्का क्वेश्चन आ सकता है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम से आ सकता है, ठीक है। और ये इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, इससे भी पक्का क्वेश्चन आएगा, है ना। बजट कंस्ट्रेंट से भी आ सकता है, लेकिन इन तीनों से तो पक्का पक्का क्वेश्चन आएगा। अब आप बोलोगे यार इसमें टॉपिक इतने कम है और आप सब पे बोल रही हो। एक्चुअली यूनिट 2 में टॉपिक्स कम है, लेकिन यार सब में से क्वेश्चन आ रहा है तो मैं क्या ही करूँ, है ना। तो देखो डिमांड्स एंड फॉरकास्टिंग, इसके मेथड्स हैं। इसमें जनरली टाइम सीरीज पे ज़्यादा क्वेश्चन आता है, ठीक है। और इसमें ये मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल भी आ सकता है, रिलेशन पे रेयरली ही है। तो एक बार देख लेते हैं हम लोग, तो है ना इन ये कर लेना। बजट कंस्ट्रेंट पर भी आ जाता है क्वेश्चन, तो मतलब यार अब देखो थोड़े से टॉपिक है, इतने तो कर ही सकते हो, राइट। तो एनीवेज देखो हाउ इंडिफरेंस कर्व का तो मतलब लाइक 100% है, पेपर में कुछ और हो ना हो, ये पीपीसी और इंडिफरेंस कर्व, सर्कुलर इकोनॉमी, ये सारे टॉपिक तो फॉर श्योर आएंगे, तो इनको तो बिल्कुल मत छोड़ के जाना। देखो कार्डिनल और ऑर्डिनल यूटिलिटी,
मतलब ये टाइप्स यूटिलिटी की याद है ना, कार्डिनल वाला, नंबर वाला और ये रैंक वाला। और डिमांड फोरकास्टिंग क्या है ये भी आ सकता है इवन। और फिर फीचर्स बता दो उसके, और कैसे वो है एक डिसीजन मेकर यूजफुल टूल है। अब देखो इसके एडिशनल कुछ नहीं, कुछ भी डाल सकते हैं, एग्जांपल दो या ऐसे कोई प्रॉब्लम स्टेट कर दी तो उसमें लगा कर बताओ, वो तो आपका फिर एप्लीकेशन वाला क्वेश्चन है। अगर कंसेप्ट क्लियर है तो फॉर श्योर हो जाएगा। तो कुछ डिफरेंट मेथड्स ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग, इसमें आपको सारे मेथड करने पड़ेंगे। तो देखो एक्सप्लेन एनी टू क्वांटिटिव मेथड, क्वालिटिव क्वांटिटिव पढ़े थे ना हमने, तो वही। तो एक्सप्लेन अबाउट कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम के बारे में भी मैंने बताया ना कि यार ये सब आएंगे क्वेश्चन। तो देखो अब इसमें देख लेते हैं, मिड से में आ जाते हैं पहले तो फटाफट। ये देखो यूनिट 2 का हमारा, ये तो यूनिट 1 का राइट, तो लेकिन यूनिट 2 का ये देखो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे क्वेश्चन है ना। डिमांड फोरकास्टिंग का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव के इस पे भी क्वेश्चन है, मतलब डिमांड फोरकास्टिंग देख रहे हो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसका फीचर्स, ऑब्जेक्टिव, डेफिनेशन और टाइप्स, चारों पे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना। अब ये लास्ट एक, और ये तो यूनिट 1 का। देखो टाइम सीरीज मेथड इन डिमांड फोरकास्टिंग में बताया टाइम सीरीज इंपॉर्टेंट है। अब देखो चैलेंजेस प्रेजेंटेड बाई रिसोर्स कंस्ट्रेंट वाला तो मैंने जो पहले बताया वही सब है, यूनिट 1 का ही अपना। यूनिट 2 का हो गया, ठीक है। बजट कंस्ट्रेंट कहा था ना, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है ना। अब खुद देख पा रहे हो किसमें कितने ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं कुछ वो खुद से नहीं बता रही ना। देखो टाइम सीरीज आया हुआ है फिर से, है ना, तो टाइम सीरीज़ का भी आपको देखना पड़ेगा। और ये हमारा माइक्रो मैक्रो तो है ही, सर्कुलर फ्लो तो यूनिट 1 का। अब देखो आगे स्मूथनिंग टेक्निक्स आ गया, कि एक्सपोनेंशियल और मूविंग एवरेज, है ना। देखो रिग्रेशन कहीं नहीं दिख रहा है, तो रिग्रेशन छोड़ भी जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर पूरे टाइप से बताने का आ गया तो आपको दिक्कत हो सकती है। ये इंडिफरेंस कर्व का फिर आगे यहाँ पे ड्रॉ करना है, ठीक है। और ये देखो थ्योरी ऑफ यूटिलिटी एंड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, आ रही है ना ये सब क्वेश्चंस। तो वही है, मतलब अगर फॉर श्योर करके जाना तो जो जो मैंने बताया वो टॉपिक्स कर जाना। देखो एक मिनट, ये डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग, फिर वही आ गया एक्सपोनेंशियल मेथड, टाइम सीरीज मेथड, और देखो रिग्रेशन मेथड नहीं है इसमें भी। इंडिफरेंस कर्व बताओ, उसकी प्रॉपर्टी बताओ, एक एग्जाम्पल, एक डायग्राम बता दो उसको, है ना, साथ में। और तो बस बता दिए, सारा खत्म हो गया। तो देख रहे हो ऐसे ही यार ये क्वेश्चन आ रहे हैं, तो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो इनमें से जैसे जो जो फॉर श्योर बता रही हो ना, इनमें से एक आधा छोड़ जाते हो ना तो चॉइस में आएंगे हमारे। मिड से हमारे 4 क्वेश्चन होंगे, उसमें से हमें कितने करने हैं, 3 करने हैं ना, फॉर 30 मार्क्स, 10 मार्क्स ईच। फर्स्ट तो वैसे भी कंपल्सरी होता है, तो बेटर रहेगा यार कि थोड़े थोड़े टॉपिक से 5-5 मिनट की वीडियोस आपको मिल जाएंगी इसकी सर्च करके। वरना लेक्चर्स तो हमने कवर कराई रखे अपने कोर्स में, तो एक एक घंटे में दोनों यूनिट हो रखे हैं, तो आप चाहो तो वहाँ से कर सकते हो, वरना आप यूट्यूब पे सर्च करके कर लेना, या नोट से रेफर कर लेना, जैसा भी ठीक लगे, है ना। कर लेना इसको अच्छे से, हो जाएगा यार, इजी सब्जेक्ट है। सो इसी के साथ थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम, बाय बाय।